आपकी लाइफ में मोटिवेशन का तड़का लगाने आ गई हूँ मैं, आप ही की दोस्त निशा। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए बेल आइकन। सुनिए दिल छू जाने वाली मजेदार कहानियाँ। साल का आखिरी दिन, साल का आखिरी थर्सडे, और मैं यानी कि निशा हाजिर हो चुकी हूँ लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल। एक नॉवल जो आपको मदद करेगी 2020 में जो भी बुरा हुआ उसे भूल जाने के लिए और 2021 का करने के लिए परफेक्ट तरीके से वेलकम उसे देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किक स्टार्ट। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये वीडियो पूरी जरूर एंजॉय कीजिएगा क्योंकि आपको जानने को मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जिनसे आप अपनी लाइफ को बना सकेंगे बेहतर। सिर्फ 2021 ही नहीं, आने वाले सभी सालों के लिए आपको अपनी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस जरूर करने होंगे। 2020 हमारे लिए काफी बुरा रहा। कोरोना की वजह से देश में, दुनिया में जैसे सब कुछ रुक गया। हर किसी की लाइफ पर एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हुआ कोरोना वायरस के कारण। और उससे पहले जहां शाहीन बाग में CA/NRC के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत सारे लोगों की मौत हुई। वहीं आजकल किसान आंदोलन चल रहा है जहां बहुत सारे किसान बॉर्डर पर बैठे हैं मांगे लेकर। सारा देश परेशान है। इनफैक्ट दुनिया में हर जगह पर बहुत सारी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। हमारे देश में बॉलीवुड को भी बहुत गहरा झटका लगा है। इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स हमें छोड़कर चले गए और अब 2020 फाइनली जा रहा है और आने वाला है 2021। 2020 में जो भी हुआ उसे अगर हम अपने साथ 2021 में लेकर गए तो क्या होगा? वही सारी परेशानियां हमें 2021 में भी झेलनी पड़ेगी। तो आप चाहते हैं ना कि ये सारी परेशानियां बस अब खत्म हो जाएं और नेक्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत सारी खुशियां, नई अपॉर्चुनिटीज, नई लाइट, नई रोशनी लेकर आए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 10 स्टेप्स। उन्हें फॉलो कीजिए और 2020 की नेगेटिविटी को यहीं छोड़ दीजिए। आज ही भूल जाइए सब कुछ और 2021 को कीजिए एक बहुत ही वार्म वेलकम। आज जो मैं ये 10 बातें आपके लिए लेकर आई हूँ, ये हमने ली है नॉवल द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से, जिसे लिखा जोसेफ मरी ने 1963 में। उनके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ बिलीफ। हम क्या हैं? हम वही हैं जो हम सोचते हैं, हम वही हैं जो हम पूरा दिन करते हैं, उसी से हमारी लाइफ बनती है। आप अगर इस बुक के ये 10 स्टेप फॉलो कर लेंगे ना तो आपकी लाइफ की सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी और आप उस राह पर चल पड़ेंगे जहां आपकी जिंदगी में होंगी सिर्फ और सिर्फ खुशियां। हर कोई खुशियां पाना चाहता है ना, हर कोई खुश रहना चाहता है। तो उसके लिए आपको इन 10 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और फिर देखिए क्या ड्रास्टिक चेंज आता है आपकी लाइफ में। इससे पहले कि आपको ये 10 स्टेप्स बताऊं, हम जानते हैं कि हर साइड के 2 पहलू होते हैं, एक रात एक दिन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सच तो एक झूठ। ऐसे ही हमारे माइंड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। जानते हैं कि सिर्फ 10% जो काम होते हैं वो कॉन्शियस माइंड से होते हैं, बाकी 90% के लिए सब कॉन्शियस माइंड ही काम करता है। ये सब कॉन्शियस माइंड है क्या? कॉन्शियस माइंड है चौकीदार जो हर आने जाने वाली थॉट के ऊपर नजर रखता है। हाँ जी साहब, कहाँ चल दिए? एक्सक्यूज मी, कहाँ, किससे मिलना है? ये सारे सवाल कॉन्शियस माइंड पूछता है। वो रीजन कर सकता है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पर एक बार अगर आप एंटर हो गए ना सब कॉन्शियस माइंड में तो वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करता। वो हर चीज को वैसे ही मान लेता है जैसे आप उसे बताते हैं और उसी तरह काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि हर समय एक्टिव होता है, हर समय 24 घंटे 365 डेज वो काम करता रहता है, कभी भी शांत नहीं होता, नॉट इवन इन योर स्लीप। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो 90% वर्किंग के लिए जिम्मेवार है, उसे हमें कंट्रोल करना सीखना है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए चलिए आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ऐसा हुआ है कि आप वेट लूज करना चाहते हो और आपके सामने YouTube पर कुछ हेल्दी रेसिपीज आ गई हो, या फिर आपके पास मैसेज आया हो 1 महीने में 10 किलो वजन घटाएं। आया है ना? ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का ही किया धरा है। जब आप
किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, आपका माइंड वो चीज आपके लिए क्रिएट कर देता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा हुआ है कि कभी कोई चाबी या कोई पेपर रखकर आप भूल गए हो और जब आप सो रहे हो, शांत बैठे हो, तब अचानक से याद आ गया हो कि वो चाबी या फिर वो पेपर आपने कहाँ रखा था। जी हाँ, जब आपने रखा था ना, तब सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज कैप्चर हो गई थी और जब आपके माइंड में कुछ भी उल्टी सीधी बातें नहीं चल रही थी, तब सबकॉन्शियस माइंड ने वो इमेज आपके सामने लाकर रख दी और आपको पता चल गया कि आपने वो चीज कहाँ रखी थी। तो चलिए बढ़ते हैं इन 10 स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको अपनी थॉट्स को करना है ऑब्जर्व। क्या सोच रहे हैं? कौन सी थॉट्स आपके मन में आ रही हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी, बुरी, कौन सी थॉट्स? कंफ्यूजन, फियर, क्या सोच रहे हैं? क्यों डरते हैं? अगर ये सब थॉट्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे ना, तो उसी के हिसाब से वो काम करेगा और वही चीज आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं तो वो डर आपके मन में बैठ जाएगा और आपकी पर्सनालिटी ही वैसी बन जाएगी कि छोटी छोटी चीजें देखकर आपको डर लगने लगेगा। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप गुस्से में सोचेंगे और जब आप गुस्से में सोचेंगे तो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वही बन जाएगी आपकी पर्सनालिटी। आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि रात को सोने से पहले आपने सोचा होगा कि यार सुबह 6 बजे उठना है और एग्जैक्ट 6 बजे आपकी नींद खुल गई होगी। जी हाँ, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार है। जो आपने उसे कमांड किया उसने वो फॉलो कर दिया। जैसा कि जोसेफ मरी ने कहा है, लॉ ऑफ लाइफ इज लॉ ऑफ बिलीफ। तो आप वही सोचिए जो आप बनना चाहते हैं और आप वैसे ही बन जाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो हमारा सर्वेंट है। हम जो कहते हैं वो वही करता है, अपनी सोच से कुछ नहीं करता। तो आप अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, उस पर लगाम लगाइए, पॉजिटिव चीजें सोचिए, अच्छी चीजें सोचिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकती, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, आई जस्ट कैंट हैंडल दिस। नो, डोंट से दिस। आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये डिजर्व करती हूँ। I deserve to be happy, I deserve to be healthy, I deserve money, I deserve wealth, I deserve lot of happiness। अपनी सोच को बदलकर आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं। सेकेंड, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। खुशी क्या होती है? क्या कोई आपको खुशी दे सकता है? क्या मटेरियलिस्टिक चीजें आपको हमेशा के लिए खुश रख सकती हैं? एक फोन खरीद लिया, खुश हो गए। नया घर बना लिया, बहुत खुश हो गए। नई कार ले ली, Oh my God, I'm so happy। पर कितनी देर तक? थोड़े दिनों बाद वो कार पुरानी तो होगी, थोड़े दिनों बाद घर में चीजें खराब तो होने लगेंगी जरूर। तब क्या होगा? तब आप फिर से दुखी हो जाओगे। तो ऐसा हमें नहीं होने देना। मटेरियलिस्टिक चीजों को देखकर खुश क्यों होना है? खुशी अपने अंदर लाइए। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी आपको खुश या दुखी नहीं कर सकता। ये रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दीजिए, अपने हाथ में रखिए। ऐसा तो नहीं है कि पैसे से सब खुशी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं जो बहुत अमीर हैं पर फिर भी दुखी हैं। तो आप किसी भी चीज पर अपनी खुशी को निर्भर मत होने दीजिए। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। रोज जब सुबह उठे तो उठने से पहले बंद आंखों में ही सोच लीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है, सब कुछ कितना अच्छा है, भगवान ने मुझे सब कुछ कितना ब्यूटीफुल दिया है। और यही बात रात को सोने से पहले जब आप ड्राउजी स्टेट में पहुंच जाते हैं तब बोलिए, दैट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, इतने प्यार करने वाले लोग, इतनी अच्छी हेल्थ, इतनी सारी वेल्थ, ये सब कुछ मुझे भगवान ने दी है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। बस आप बहुत खुश रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तीसरी चीज क्या है? इस दुनिया में हर किसी को क्या चाहिए? प्यार। और हमें भी तो प्यार ही चाहिए। तो हम अगर किसी से प्यार पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्यार देना होगा। हर किसी को वो दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। आप जैसा बिहेव कर रहे हैं, एक बार आंख बंद करके सोचिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करे तब आपको कैसा लगेगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आप वही बिहेवियर कीजिए। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब होता है
हर किसी के लिए वो विश करना, हर किसी के लिए वो चाहना जो आप अपने लिए चाहते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हर किसी के लिए वो चाहो। और प्यार दो, प्यार पालो। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार ही तो मिलेगा। आपको किसी की चीज को देखकर, किसी की सक्सेस को देखकर जेलस बिल्कुल नहीं होना। जब हम जेलस होते हैं ना, तो हम वही थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और उससे सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान होता है। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हम पहले उस बुरे को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाते हैं ना, तभी तो हम सोच पाते हैं और उससे हमारा ही बुरा होता है। वो हमारी जिंदगी को ही इफेक्ट करता है। इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं ना अपनी थॉट्स को, तो अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। किसी से जेलस बिल्कुल मत फील कीजिए, प्यार कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा भी, सिर्फ और सिर्फ प्यार। चौथा पॉइंट क्या है? आप वेल्थ डिजर्व करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पैसा बहुत बुरी चीज है, पर क्या सच में ऐसा है? क्या पैसा आपको खुशी नहीं देता? क्या पैसा आपको कंफर्ट नहीं देता? फिर पैसा बुरी चीज कैसे हुआ? अगर आप पैसे को बुरी चीज कहेंगे तो वो आपसे दूर भाग जाएगा। पैसा बुरी चीज नहीं है। वो डिपेंड करता है आपकी थॉट पे कि आप कैसा सोचते हैं। आप पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं? क्या आप पैसा दूसरों को जलाने के लिए कमाना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कमाना चाहते हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए चाहते हैं और उस पैसों से दूसरों के लिए भी खुशियाँ खरीदते हैं? डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच पर। अगर आपने अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व किया है ना, तो पैसा बिल्कुल बुरी चीज नहीं है और आप पैसा डिजर्व करते हैं। अगर आपको लगता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा कैसे आएगा? आ सकता है आपकी सोच से। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को बिठा लेना है। और बिठाने के लिए परफेक्ट टाइम कौन सा होता है? रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले। सोने से पहले अपने दिमाग में ये बातें सोचिए, that I deserve to be prosperous, I deserve to be wealthy, I deserve to live in a comfortable environment। बस आपको और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी मांगी तो आपको वो पैसा मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है ना, अगर आपको प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो आप सोने से पहले और उठने से पहले रोज ये बोलिए। अब ये मत पूछेगा कि कितने दिनों में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। डिपेंड करता है कितनी शिद्दत से आप ये बोल रहे हैं। डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा रहे हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल मत लाइएगा, सच में ऐसा जरूर होगा। क्या हुआ? आप बीमार हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है? पांचवा पॉइंट यही है, कोई भी आपकी सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप खुद अपनी सफरिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो दुख, जो तकलीफ आपको झेलने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बुरा लग रहा है सुनकर, बट सच यही है। आपका हस्बैंड आपको टॉर्चर कर रहा है, तो आप वो टॉर्चर सह भी तो रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड में उसके लिए एक जगह बनाकर भी तो रखी है। सोचो ना कि आप ये टॉर्चर डिजर्व नहीं करते। जी हाँ, सोने से पहले और उठने से पहले यही बातें अपने दिमाग में रिपीट कीजिए। सोचिए कि आप बहुत खुश हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको टॉर्चर कर सके। आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे। देखिएगा आपकी ये मुस्कुराहट आपको टॉर्चर करने वाले का दिल तोड़ देंगी और वो चाहकर भी आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो अगर आप परेशान हैं, अगर आप अनहेल्दी हैं, अगर आप बीमार हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो क्या? सोचो मत ना। सोचो कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। सोचो कि मेरी सारी बॉडी के पार्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं बहुत हेल्दी और बहुत लाइवली फील कर रही हूँ। फिर देखिए कैसे आपकी बीमारी छूमंतर हो जाती है। जी हाँ, इस सोच में बहुत बड़ा मैजिक है और इस मैजिक को अपनी लाइफ में उतारने के लिए ट्राई करना शुरू कीजिए आज ही से, इनफैक्ट अभी से। हाँ, ज्यादा काम ये करेगा रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले। अगर आप किसी जलती हुई लकड़ी पर हाथ लगाओगे तो क्या आपका हाथ नहीं जलेगा? जलेगा ना। पर इसमें लकड़ी की गलती तो नहीं, वो तो आपको गर्मी देने के लिए जल रही थी, पर आपने गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया। बिजली से हम घर जला भी सकते हैं और रोशन भी कर सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप अपने इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कीजिए
हीलिंग के लिए, अपने आप को तकलीफ देने के लिए नहीं, अनहेल्दी बनने के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी हो जाने के लिए। तो आज से ही गॉड को भी ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उन्होंने आपको सफरिंग नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये खूबसूरत दुनिया बनाई है आपके लिए, जिसे आपको एंजॉय करना है। तो आज यानी कि 31 दिसंबर, आज रात को पार्टी करने के बाद जिस टाइम भी सोएंगे, सोने से पहले ये जरूर बोलिएगा कि मैं हेल्दी हूँ, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं और कल एक नई सुबह होगी, एक नया दिन, एक नया साल और मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। अगले दिन सुबह आँख खुलने से पहले न्यू ईयर को दीजिएगा फ्रेश स्टार्ट और सोचिएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए कि आप बहुत हेल्दी हैं। हमेशा माफ करने वाले का हाथ ऊपर होता है। जी हाँ, यही है हमारा 6th पॉइंट। Forgiveness is to forgive yourself. सबसे पहले हमें अपने आप को माफ करना होगा। अगर हम अपने आप को माफ कर लेंगे तभी तो हम किसी और को माफ कर पाएंगे। सोच रहे हैं ना, अपने आप को किस लिए माफ करना है? अपने आप को माफ करना है उन सभी गलतियों के लिए जो हमने पहले की थी, उस सभी मिसबिहेवियर के लिए जो हमने कभी किसी के साथ किया था। हमें अपने आप को माफ करना है वो बुरा अपने बारे में सोचने के लिए या फिर किसी और के बारे में भी सोचने के लिए। ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। आगे से अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, आगे से अपनी सोच को बेहतर बनाएंगे। जो पहले हुआ है उसके लिए अपने आप को ब्लेम कर करके अपना आने वाला कल थोड़ी खराब कर देंगे। आज में जीना सीखिए, आज में। अगर हम पास्ट में जीने लगते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम आज को एंजॉय नहीं कर पाते। न्यू ईयर को स्टार्ट करने का परफेक्ट तरीका है, कोई भी चीज अपने साथ लेकर मत जाइए, कोई भी तकलीफ, कोई भी ग्रजेस अपने साथ मत रखिए। सबको माफ कर दीजिए, अपने आप को सबसे पहले माफ कर दीजिए। Forgiveness is called heaven. आपने अपने आप को माफ किया है या नहीं, उसके लिए आप एक एसिड टेस्ट कर सकते हैं। कभी ना कभी तो आपने दांत निकलवाया होगा ना, तब दर्द हुआ होगा ना। आज जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? जब दांत निकलवाया तो यार बहुत दर्द हुआ था, पर अब ठीक है, अब तो मैं वो दर्द भूल गया हूँ। ऐसा ही अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए भी आपके मन में होना चाहिए कि एक पॉइंट पर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा लगा, पर आज मेरे मन में कोई ग्रजेस नहीं है। अगर आज भी आपके मन में ग्रजेस हैं तो इसका मतलब आपने अपने आप को भी माफ नहीं किया है। तो किसी भी कैसे इंसिडेंट के बारे में सोचिए और उसके लिए अपने मन से सारी नेगेटिविटी को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। जानते हैं साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि हर 11 महीने में हमारे बॉडी के सारे सेल्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हम एक नया इंसान बन जाते हैं। तो फिर पुरानी चीजों को साथ में लेकर क्यों जाना है? पुरानी चीजों को भी यहीं छोड़ दीजिए, नए साल को दीजिए एक नया स्टार्ट। कोई भी ग्रज, कोई भी बुरी फीलिंग अपने साथ लेकर बिल्कुल मत जाइए। माफ कर दीजिए ना अपने आप को भी और बाकी सबको भी। 7th पॉइंट क्या है? बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप कहते हो कि मैं तो ये बुरी आदत छोड़ना चाहता हूँ पर क्या करूँ, छूटती ही नहीं। अगर आप अपने मन में सोच लेंगे ना कि आपको ये बुरी आदत छोड़नी है तो पता है 51% काम हो चुका है। बस आपको अपने मन में इसके लिए एक दृढ़ निश्चय करना है कि आपको ये आदत छोड़नी है। 51% काम हो गया तो 49% कहाँ मुश्किल होता है, बहुत आसान होता है। करिए ना, कोशिश कीजिए, उसके लिए भी आपको वही करना है। एफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। रात को जब हम ड्राउजी स्टेट में पहुंच जाते हैं ना, हमारा माइंड बहुत ज्यादा शांत होता है, सारा थॉट्स उस टाइम नहीं आ रहे होते, तब इजीली हम अपने मन की बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। तब कहिए कि ये बुरी आदत मुझे छोड़नी है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस। और सुबह आँख खोलने से पहले ही जब आप ड्राउजी स्टेट में होते हैं, कुछ भी सोचने से पहले उसी बुरी आदत को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लीजिए। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? 8 पॉइंट यही है, फियर इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी। डर क्यों रखना है अपने मन में? अगर आप एक छोटे से बच्चे को कह देंगे कि तुम्हारे पीछे सांप है तो वो वहीं पर फ्रीज हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। उसने सांप देखा तक नहीं है, उसे पता तक नहीं है कि आप सच कह रहे हैं या झूठ, पर सिर्फ सोचकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसने सांप की इमेज बना ली है
जिसकी वजह से वो बहुत डर गया है। फियर दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आपने देखा सामने से कार आ रही है, आपने भाग के सड़क को क्रॉस कर लिया, अब डर गए कहीं आप कार के नीचे ना आ जाएं। ये तो नॉर्मल है ना। पर एबनॉर्मल क्या है कि आपको कोई कह दे कि आपको ये बीमारी हो गई है और इस बीमारी से आप मर सकते हो। आधे तो आप उसी समय मर जाते हो जब आपको उस बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस पता चलते हैं। अभी तो आपको कुछ नहीं हो रहा ना, फिर अभी क्यों डरना है? अभी से क्यों उस आने वाले कल को एक्सेप्ट कर लेना है जो आएगा या नहीं आएगा हमें पता ही नहीं है। डर है क्या? एक नेगेटिव थॉट ही तो है जो आपके दिमाग में आ गई है। उस नेगेटिव थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से निकाल दीजिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना शुरू कीजिए और उस डर से बाहर आ जाइए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है ना तो उसे फेस कीजिए, देखिए आपका डर बहुत इजीली निकल जाएगा। फेथ से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस को फियर से रिप्लेस कर दीजिए और अपने अंदर के इस कॉन्फिडेंस को यूज कीजिए अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाने के लिए। सबसे अच्छा तरीका अपने डर से बाहर आने का पता है क्या है? अपने डर पर हंसना सीखिए। वो सबसे अच्छा मेडिसिन है जिससे आप अपने डर को ओवरकम कर पाएंगे। 9 पॉइंट क्या है? आपको अपनी ओल्ड एज से डर क्यों लगता है? आप अपने दिमाग में रहिए ना जवान। कहते हैं ना कि यार अब क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। वाई? आपने करने की कोशिश कीजिए ना, बल्कि अपनी ओल्ड एज को चेरिश करना शुरू कीजिए। ओल्ड एज मतलब आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, आप बाकी लोगों से बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं, आपने ज्यादा दुनिया देखी है ना, तो उस एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाइए, उस एक्सपीरियंस का बाकी लोगों को फायदा दीजिए और उससे आप बूस्ट कीजिए कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ, सो आई एम मच बेटर देन यू। आपका दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है, जब तक उसे खोलेंगे नहीं ना तब तक वो यूजलेस है। इसलिए अपने माइंड को खोलिए, अपने माइंड को ओपन कीजिए, नई नई चीजें सीखिए, नए नए एक्सपीरियंसेस कीजिए और अपने आप को और ज्यादा बेहतर इंसान बना दीजिए ताकि आपकी ओल्ड एज से बाकी लोग एनवी करने लगे। 10th और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? थैंक्स बोलना सीखिए। जी हाँ, हर चीज के लिए थैंकफुल रहना सीखिए। आपको जो भी मिला है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। पता है, अगर आप किसी को थैंक्स कहते हैं तो उससे बहुत खुशी मिलती है। मैंने अपने बेटे को कहा कि इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक बड़ी सी कार दिलाऊंगी, तो वो बहुत खुश हो गया और उसने मुझे जो थैंक्स कहा उससे मैं भी बहुत खुश हो गई। थैंक्स कहने से, थैंकफुल होने से हम खुद भी खुश होते हैं और बाकियों को भी खुशी देते हैं। हमारे पास जो है उसे चेरिश करना सीखिए, कमियां निकालना बंद कर दीजिए। ये नहीं है, वो नहीं है, उसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, नहीं, जो है उसके लिए थैंकफुल रहिए। हर चीज को थैंक्स कहिए, हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए। देखिए आपके मन में कितनी पॉजिटिव और कितनी अच्छी फीलिंग आती है। तो इन 10 स्टेप्स को सम अप करते हुए आपको 3 छोटी छोटी चीजें बताती हूँ जो आपको आज रात को करनी है। पहला स्टेप, लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, उस ड्राउजी स्टेट में चले जाइए। और दूसरा स्टेप, आप अपने मन में सोचना शुरू कीजिए, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल। जो भी चीज आप पाना चाहते हैं अपनी आंखें बंद करके उसे मन ही मन रिपीट कीजिए। कम से कम 5 मिनट आप ऐसा कीजिए ताकि वो चीज, वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। कुछ और बिल्कुल मत सोचिएगा, सिर्फ यही सोचिए कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा स्टेप क्या करना है? अब आपको सोचना है किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, आपका कोई बहुत अच्छा सा दोस्त जो मुस्कुरा रहा है और आपको कह रहा है कंग्रेचुलेशन, तुम जीत गए हो। और उस दोस्त का चेहरा अपने सामने महसूस कीजिए, उसकी वो स्माइल महसूस कीजिए, उसके हाथ को टच करते हुए महसूस कीजिए कि वो आपको आपकी अचीवमेंट्स के लिए कंग्रेचुलेट कर रहा है। इससे आप खुश हो जाएंगे और आपके चेहरे पर वो स्माइल आ जाएगी जो आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगी। तो है ना ये परफेक्ट तरीका नए साल को शुरू करने का? जी हाँ, अपने नए साल को इसी परफेक्ट तरीके से स्टार्ट कीजिए। नया साल 2021
आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। जी हाँ, तो इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। जल्दी लौट कर आऊंगी कुछ और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ, और आपको इसी तरह से एंटरटेन करती रहूंगी। Wish you a very happy new year 2021. May God give you all the health, all the wealth, all the happiness of the world. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा इस वीडियो में क्या लगा। I'll be back soon with lot more interesting stuff. Stay healthy, stay happy, keep smiling. Bye bye.